आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर एक काफी फेमस हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइज है जिसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से एक स्ट्रेंजर का एक्सीडेंटली मर्डर हो जाता है और फिर एक साल बाद ग्रुप का एक एक सदस्य खौफनाक तरीके से मरने लगता है। इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म 1997 में आई थी, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। फिर 1998 में आई आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। फिर 2006 में आई आई ऑलवेज नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। और अब 19 साल बाद यानी कि 2025 में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। वैसे बीच की दो फिल्म्स कैनन नहीं है और ये वाली फिल्म को आप 1997 वाली फिल्म का सीक्वल कह सकते हो, पर ये पार्ट देखने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वाली मूवी अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म है और जो ईस्टर एग्स है वो भी बकायदा आपकी झोली में डाल के आपको समझाए जाएंगे। मूवी सब कुछ क्लियरली समझाती है और फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो द सुपर पॉप शो तो है ही, हम आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2025 में अभी रिलीज हुई फिल्म आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है 4th ऑफ जुलाई की पार्टी से। अमेरिका में 4th ऑफ जुलाई को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 4th ऑफ जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। ये पार्टी टेडी के घर हो रही है। वो काफी रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। एवा को हम पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और वो टेडी के यहाँ पहुँचती है जहाँ ये सारे फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं। टेडी और डैनी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और एवा और माइलो के बीच में भी थोड़ी सेक्सुअल टेंशन है क्योंकि माइलो अपनी जॉब छोड़ के अभी इधर सेटल नहीं हो सकता, इसलिए माइलो और एवा की सेटिंग अभी हो नहीं पा रही, पर आग दोनों तरफ लगी है। पार्टी के बाद माइलो टेडी को जॉइंट ऑफर करता है यानी कि मैरिजुआना। दारू तो सबने पी रखी होती है तो ये लोग बाहर घूम के आने का प्लान करते हैं और पार्किंग में इन्हें इनकी पुरानी फ्रेंड स्टीवी भी दिखती है तो ये उसको भी साथ चलने के लिए कहते हैं और वो भी मान जाती है। अब क्योंकि एवा, माइलो और टेडी ने पी रखी है तो डैनिका कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी, मेरा चलाना ज्यादा सेफ रहेगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं सैर करने के लिए। अब गाड़ी में डैनिका, टेडी, माइलो, एवा और स्टीवी। फिर ये नजारा देखने के लिए रीपर्स कर्व में गाड़ी रोकते हैं। इस सड़क पे 90 डिग्रीज कर्व है इसीलिए इसको रीपर्स कर्व कहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और टेडी नशे की हालत में बीच सड़क में मस्ती करने लगता है अपने फ्रेंड्स के मना करने के बावजूद भी। और यहाँ अचानक से वहाँ पे एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है और टेडी को रास्ते के बीच में खड़ा देख उसको बचाने के चक्कर में उस स्ट्रेंजर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है ओशन में। अब एवा तो बोलती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए पर बाकी सब मना करते हैं और टेडी तो रिच और पावरफुल फैमिली से आता है। वो कहता है कि मैं पुलिस और हॉस्पिटल को फोन कर देता हूँ, वो लोग यहाँ आ जाएंगे पर हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरे पापा सब संभाल लेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुके तो हम लोग कहीं बेवजह फंस ना जाए, हम लोग पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, हम लोग की कहीं पूरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। और वो बोलता है एवा को कि तुम टेंशन ना लो, ऐसा करते हैं कि हम अभी सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं, फिर वहाँ से घर चल लेंगे, मेरे पापा सब संभाल लेंगे। और फिर जो है गाड़ी जो है डैनिका चलाती है और डैनिका जो है गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह टेडी के घर पे ले जाती है और वहाँ पे टेडी और डैनिका सबको बोलते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और इस बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा, इस चीज को हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा और हम सब इसको भूल जाएंगे। वैसे भी वो एक्सीडेंट हमारी वजह से थोड़ी हुआ है। बेसिकली तो टेडी अगर रास्ते के बीच में खड़ा ना होता तो वो एक्सीडेंट होता ही ना, पर इन्हें फिर भी लगता है कि एक्सीडेंट इनकी वजह से नहीं हुआ जबकि वो क्लियरली मैनस्लॉटर था। तो वहाँ पे एवा फिर भी थोड़ी सी हिचकिचाती है कि पुलिस पे नहीं जाना, किसी को नहीं बताना, बट सब लोग मिलके उसे एग्री करवा लेते हैं और फिर वहाँ पे सब एग्री करते हैं कि ठीक है ये सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट ही रहेगा। और फिर कहानी में 1 साल का जंप आता है। एक्सीडेंट को अब 1 साल हो चुका है और एवा एयरपोर्ट के बाथरूम में किसी लड़की को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंटेंस तरीके से किस कर रही है। तभी एवा को जो है माइलो का फोन आता है कि वो एयरपोर्ट पे आ गया है उसको पिकअप करने के लिए। तो एवा और माइलो के साथ वो लेस्बियन लड़की जिसके साथ वो किस कर रही थी वो भी कार में आ जाती है क्योंकि वो भी वहीं जा रही होती है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, मतलब सेम ही शहर में। तो वो कहती है कि मुझे लिफ्ट ही दे दो, तो ये लोग भी कहते हैं ठीक है चल लो साथ में। वहाँ वो लड़की बताती है कि उसका नाम टाइलर है और वो एक पॉडकास्ट चलाती है लाइव लाफ स्लॉटर के नाम से। ये पॉडकास्ट ब्लडी डिस्गस्टिंग का बेस्ट पॉडकास्ट है। ये रेफरेंस है रियल लाइफ बेस्ट हॉरर वेबसाइट का ब्लडी डिस्गस्टिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर वेबसाइट है। कोई भी न्यू हॉरर मूवी या शोज या हॉरर से रिलेटेड आपको कुछ भी देखना हो, ट्रेलर देखना हो, उनके बारे में जानना हो, कुछ भी पढ़ना हो तो वो सब आपको ब्लडी डिस्गस्टिंग पे मिल जाएगा। इनफैक्ट इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो अगर हॉरर आपका फेवरेट जॉनर है तो ये वेबसाइट तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये रियल लाइफ रेफरेंस काफी अच्छा है
उसके बाद ये लोग टाइलर को ड्रॉप करते हैं और फिर डेनिका की शादी में पहुंचते हैं। पिछले 1 साल में डेनी का टेडी से ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो अल्कोहलिक बन गया है और डेनिका ने टेडी को शादी में भी नहीं बुलाया। डेनिका वाइट से शादी कर रही है। स्टीवी और डेनिका बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं और माइलो और एवा भी शादी में पहुंच गए हैं। अब डेनिका एक एक करके सबके गिफ्ट्स खोल रही है और सब गिफ्ट्स के साथ फोटो खिंचा रही है। ये बेसिकली वहाँ का कस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पे गेस्ट के जाने के बाद गिफ्ट खोले जाते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पे सामने खोलते हैं। तभी सभी गिफ्ट के बीच में डेनिका को एक एनवेलप मिलता है। उसको लगता है कि शायद एनवेलप में कैश होगा, बट एनवेलप में एक रिटर्न मैसेज होता है, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जिसे पढ़कर वो घबरा जाती है और अपने फ्रेंड्स को अकेले में जाके बोलती है कि पक्का ये टेडी का काम होगा, वो शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, हमारा ब्रेकअप हो गया है तो उससे रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, ही इज ट्राइंग टू स्पॉइल माई लाइफ। तो एवा, स्टीवी और माइलो टेडी के पास जाते हैं उसकी बोट में, उसको ये एनवेलप दिखाने के लिए और उससे पूछने के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे टेडी इस एनवेलप को देख के बोलता है कि भाई पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है। और वो उन लोग को बोलता है भाई तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, ये मैसेज डेनिका को आया ना तो वो संभाले, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वैसे ही जो है मेरे फादर मेरे को डांटते रहते हैं, अभी ये लफड़ा पता लगा तो फिर और मेरी जो है डांट पड़ेगी, मेरे को इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ये बोल के वो उन्हें बोट से जाने के लिए कह देता है। अब ये लोग और भी स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि इस एक्सीडेंट के बारे में या तो इन फ्रेंड्स को पता है या टेडी के फादर को, और टेडी के फादर ने तो ये पूरा एक्सीडेंट का मामला ठंडा किया है, सब कुछ निपटाया, किसी का नाम कहीं पे आने नहीं दिया, तो वो क्यों ऐसा मैसेज करेंगे, कोई तुक ही नहीं बनता ना। अब रात को डेनिका बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है तो वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए स्ट्रेस रिलीफ म्यूजिक हेडफोन में लगा के बाथटब में नहाने चली जाती है। अब घर में उसका फियांसी वाइट भी होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी ब्लैक लेदर कोट और बूट्स में आता है जिसका चेहरा ढका हुआ है, हाथों में आयरन हुक है और वो उससे वाइट को मार देता है। और डेनिका को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसने तो नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स लगाए हुए हैं। और जब वो बाथरूम से बाहर निकल के देखती है तो उसे वहाँ पे वाइट की लाश दिखती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट देने के बाद कि वाइट जब मरा तो डेनिका बाथरूम में थी और उसने ना ही कुछ सुना और ना ही कुछ देखा, ये स्टेटमेंट देने के बाद ये लोग घर वापस आते हैं और टेडी भी इनके साथ ही आ जाता है क्योंकि है तो वो इसी ग्रुप का हिस्सा और एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ था। तो वो इन लोग के साथ घर आ जाता है और सभी फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रहे होते कि वाइट का मर्डर किसने किया होगा और कौन है जो 1 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में जानता है। तभी बातों बातों में टाइलर का जिक्र आता है जिसका क्राइम पॉडकास्ट है लाइव लाव स्लॉटर। तो एवा टाइलर से मिलने जाती है इस इंटेंशन से ये पता लगाने कि क्या टाइलर ही मर्डरर है, जिससे मिलकर उसको रियलाइज होता है कि नहीं वो किलर नहीं है। पर क्योंकि ये सेम चीज इसी तरह का इंसिडेंट 1997 में भी हुआ था, ये रेफरेंस है ओरिजिनल मूवी का। उसमें किसी आयरन हुक वाले किलर ने रिवेंज लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को मारा था और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने शहर की इस ट्रेजिक लोर को समझने की हर हाल में कोशिश करेंगे। पर इंटरनेट पे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि टेडी के फादर ने सारा एक्सीडेंट, सारा मर्डर्स पब्लिक नॉलेज से हटा दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि शहर की इमेज खराब हो, क्योंकि अगर इमेज खराब होगी और टूरिस्ट नहीं आएंगे तो बिजनेस खराब होगा, पैसे नहीं आएंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। 1997 में एक हेलन शिवर्स थी, उसका मर्डर जिस जगह पे हुआ था टाइलर और एवा वहीं जाते हैं। वहाँ पे आयरन हुक वाला किलर आ जाता है और वो इन पे हमला करता है जिसमें एवा तो बच जाती है पर टाइलर मर जाती है। और ये भी क्लियर हो जाता है कि टाइलर किलर नहीं थी क्योंकि अगर वो किलर होती तो मरती कैसे। फिर इन फ्रेंड्स को पता चलता है कि 1997 की सर्वाइवर जूली जेम्स आज भी जिंदा है और वो अब दूसरे शहर में रहती है और प्रोफेसर है। अब एवा उससे मिलने उसके घर जाती है तो वो एवा को बताती है कि मैं तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम ये समझ लो 1 साल पहले जिसका भी एक्सीडेंट तुम्हारे साथ हुआ था या जो भी हुआ था उसी का कोई पहचान वाला है जो तुम लोगों से रिवेंज ले रहा है और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे तुम लोग उस तक पहुंच जाओ। तो एवा जूली को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो इन लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि वो इस तरीके के इंसिडेंट में पहले भी रह चुकी है और सरवाइव कर चुकी है। तो जूली साफ साफ मना कर देती है कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं उस टाउन में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, और वो नहीं जाती। उधर स्टीवी अपने बॉस से यानी कि रे से उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, जहां में पता चलता है कि रे जूली का एक्स हस्बैंड है और रे इन्हें कहता है कि अगर किलर को ढूंढना है तो कार में जो बंदा था उस तक पहुंचना होगा, वो कौन है ये समझना होगा। तो ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस कार में जो मरा था वो कौन था, और जो मरा है
उसकी कब्र में जाके शायद कुछ पता लगा सके कि वो कौन था, उसके कोई रिलेटिव वहां आए थे नहीं आए थे, कोई तो रिलेटिव होगा, कोई तो जानकार होगा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ग्रेवयार्ड जाने की सोचते हैं। तो ये लोग उस ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ पर उस स्ट्रेंजर की कब्र है और 1997 में मर्डर हुए लोगों की भी ग्रेव्स है। वहाँ पे हमें 1997 के कैरेक्टर्स की ग्रेव दिखाई जाती है जिसमें से एक हेलन शिवर्स की होती है और उसकी कब्र पे किसी ने ताजा फूल चढ़ाया हुआ होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ये फूल जिसने चढ़ाया अगर उसका पता लग जाए तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर वहाँ पे इन्हें केयर टेकर दिखता है और ये लोग उस केयर टेकर को बोलते हैं कि यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, इसकी फुटेज देख के आप बता सकते हो कि इस कब्र पे जो फूल चढ़ाए वो किसने चढ़ाए हैं। तो कहता है ठीक है मैं देख के बता दूंगा। और वो जब सीसीटीवी रूम में जाता है और वहाँ पे जब फुटेज देख रहा होता है तो वहाँ पे किलर आ जाता है और इससे पहले कि वो फुटेज देख पाता या फुटेज जो उन लोगों को दे पाता उससे पहले ही किलर उस केयर टेकर को मार देता है और उसके बाद वो डेनिका पे हमला कर देता है और डेनिका अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है और जैसे ही वो डेनिका को मारने वाला होता है उसी वक्त वहाँ पे टेडी आ जाता है और किलर को धक्का देता है और जो किलर है वो डर के मारे भाग जाता है। डेनिका की जान बच जाती है। फिर अगले दिन ये गाड़ी का पता लगाने निकलते हैं कि भले ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पूरी तरह से खचड़ा हो गई थी, पर वो गाड़ी को वहाँ खाई से निकाला गया था तो उसे कहीं तो लेके होंगे, किसी जंकयार्ड में तो होगी। तो ये लोग उस जंकयार्ड में पहुंचते हैं जहाँ पे वो गाड़ी है। वहाँ पे इन्हें पता लगता है कि वो जो गाड़ी है वो फादर जूडस की होती है, पर उस गाड़ी को कोई और चला रहा होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि एक बार हम फादर जूडस के पास जाते हैं, वहां जाएंगे तो पता लग ही जाएगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। और जो टेडी है उसके फादर ने पुलिस से ये स्टेटमेंट निकलवा ली होती है कि ये जो बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले, वो ड्रगिस्ट था, ड्रग एडिक्ट था, वो ड्रग्स के नशे में गाड़ी चला रहा था और जो ये रीपर्स कर्व है इसमें उससे गाड़ी संभली नहीं तो वो खुद ही जाके जो है खाई में गिर गया। ठीक है ना, अपने बच्चों का, उसके फ्रेंड्स का किसी का नाम नहीं आने देता उसका फादर, टेडी का फादर। तो इस तरीके की जो है मिस इन्फॉर्मेशन उसने फैला रखी होती है। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट पुलिस ने ही दी होती है और पुलिस उसके फादर के अंडर में ही होती है। अब एवा, डेनिका, टेडी, माइलो और स्टीवी फैसला करते हैं कि अब ये जो रात है ये साथ में सोएंगे, नोबडी स्लीप्स अलोन टुनाइट। तभी स्टीवी कहती है कि उसके बॉस रे का फोन आया था और उसको जाना पड़ेगा। तब एक रूम में डेनिका और टेडी हैं और दूसरे में माइलो और एवा। तो एवा माइलो को सेड्यूस करने लगती है और एवा माइलो के होठों को चूमने लगती है और कहती है मेरा गला दबाओ, पनिश करो मुझे। और माइलो बेचारा सक पका जाता है और कहता है नीड अ मिनट। वो अपना फोन लेके कमरे से बाहर चला जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और इस पूरी सिचुएशन को रिप्ले करने लगता है अपने दिमाग में और फिर सोचता है कि यार गला दबा ही देना चाहिए था, पनिश कर ही लेना चाहिए था, क्या ही हो जाता, सही तो कह रही थी, मोमेंट बन जाता। तो वो गाड़ी से निकलता और रूम की तरफ जाने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ पे किलर आ जाता है और वो उसे मार देता है और उसको मार के वो उसी की गाड़ी में लेके जा रहा होता है। और जब माइलो की कार जा रही होती है तो एवा जो है रूम से गाड़ी को जाते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि माइलो जा रहा है तो वो एक सेंटी सा मैसेज करती है उसको, जिसके रिप्लाई में किलर माइलो के फोन से रिप्लाई भेजता है कि आई नीड सम स्पेस। अब देखो माइलो मर चुका है पर एवा को तो लगता है कि ही नीड स्पेस। अगले दिन एवा और डेनिका फादर जूडस के पास चर्च में जाते हैं जहाँ पे फादर जूडस की डायरी और एक फोटो इन्हें मिलती है जिसमें जूडस और वो स्ट्रेंजर है जो एक्सीडेंट में खाई में गिर के मरा था। और फादर जूडस भी थोड़े वियर्ड लगते हैं तो इनका शक यकीन में बदल जाता है कि फादर जूडस ही किलर है। तो वहां से ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ पे पुलिस वाले इनकी बातों पे यकीन ही नहीं करते। पुलिस वाले टेडी के फादर को फोन करते हैं और बताते हैं कि एवा और डेनिका यहाँ पे आई है और वो ऐसा बोल रही है कि फादर जूडस ही किलर है, वो ही सभी लोगों को मार रहा है। तो जो टेडी का फादर है वो बोलता है अरे यार इनको एक दिन पूरा दिन पुलिस थाने में रखो, इनकी डिटेक्टिव गिरी सब यहीं निकल जाएगी, शाम को छोड़ देना, दिन भर यहीं रखो इन्हें। और पुलिस वाले एवा और डेनिका को थाने के कमरे में बंद कर देते हैं। उधर टेडी के घर में किलर आता है और वो टेडी और उसके फादर को मार के फिर बीच सड़क में उल्टा लटका देता है। उधर पुलिस स्टेशन में डेनिका को सपने में हेलन शिवर दिखती है और वो उसको कहती है कि तू मरेगी और उसको डराती है। हेलन शिवर का सीन नॉस्टैल्जिया के लिए है, जैसे फर्स्ट मूवी की सर्वाइवर भी मूवी में नॉस्टैल्जिया के लिए है। उसके बाद जब टेडी और उसके फादर के मरने की खबर पुलिस तक पहुंचती है तो वो एवा और डेनिका को छोड़ देते हैं और खुद क्राइम की जगह पे पहुंचते हैं और एवा और डेनिका भी वहीं पहुंचते हैं और वहाँ पास में इन्हें माइलो की कार दिखती है। तो जब ये कार के पास जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें माइलो की लाश पड़ी हुई मिलती है कार के अंदर। उसके बाद पुलिस फादर जूडस के पास जाती है चर्च में उनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि एवा और डेनिका ने कहा था तो पुलिस को भी अब यही लगता है कि फादर जूडस ही किलर होंगे। पर जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि फादर जूडस को तो पहले किसी ने मार दिया है, उनकी डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है। तो अब ये भी क्लियर हो जाता है कि फादर जूडस किलर नहीं है। अब क्योंकि माइलो भी मर गया और टेडी भी मर गया, अब ये 3 ही लड़कियां बची हैं। फिर ये तीनों लड़कियां
एवा, डेनिका और स्टीवी फैसला करती हैं कि टेडी की बोट लेके ओशन में चली जाएंगी ताकि किलर से सेफ रह सके। तभी बीच ओशन में स्टीवी किलर के कपड़े पहन के आती है और एवा और डेनिका को मारने की कोशिश करती है और अपना चेहरा और मोटिव रिवील करती है। एक्चुअल में जो स्ट्रेंजर मरा था वो स्टीवी का बॉयफ्रेंड था। उसने अपना खोया, इसीलिए वो इन्हें मारना चाहती थी, रिवेंज लेना चाहती थी। ये सब कुछ उसने बदले के लिए किया। वो इन्हें मारने ही वाली होती है, तभी स्टीवी का बॉस रे दूसरी बोट से वहां पहुंच जाता है और रे के रोकने के बावजूद स्टीवी डेनिका को मार के ओशन में फेंक देती है और फिर रे स्टीवी को गोली मारता है और स्टीवी पानी में गिर जाती है। और हमें लगता है कि जब स्टीवी मर गई तो फिल्म भी खत्म हो गई होगी, पर ऐसा नहीं होता। और अब नेक्स्ट सीन में हम एवा को रे के बार में देखते हैं और वहाँ पे हमें पता लगता है कि एवा अब शहर छोड़ के जाने वाली है और जाने से पहले एक बार वो जूली को फोन करती है सब कुछ बताने के लिए क्या क्या हुआ, और वो ये भी बताती है कि किलर स्टीवी थी। और ये बात सुन के जो जूली है उसको कुछ खटकता है, उसको कुछ वियर्ड लगता है। और उसी वक्त जो रे है वो अपना जैकेट खोलता है और उसके हाथों में चोट लगी होती है और सेम चोट किलर को भी लगी होती है। तो एवा समझ जाती है कि जो रे है वो भी किलर है और रे और स्टीवी मिले हुए थे। और उसी वक्त वहाँ पे जूली भी पहुंच जाती है और जो रे है वो इन दोनों को मारने के चक्कर में एवा के हाथों खुद ही मर जाता है। रे स्टीवी के साथ मिलकर किलिंग इसलिए कर रहा था और वो किलर इसलिए बना था क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो उसने स्टीवी के फादर को वादा किया था कि वो उसकी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा हमेशा, और दूसरा रीजन क्योंकि वो चाहता है कि जो 1997 में हुआ था लोग उसे हमेशा याद रखें। क्योंकि वैसे भी अभी तो टेडी के फादर ने सब कुछ ही इरेज करा दिया, पूरी की पूरी हिस्ट्री मिटा दी है। 1997 के बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। उस ग्रूसम मर्डर्स के बारे में लोगों को पता चलेगा तो ये सारी बातें और शहरों तक पहुंचेंगी और लोगों तक पहुंचेंगी, तो लोग वहां पे ट्रैवल कम करेंगे, टूरिस्ट कम आएंगे, तो पैसा कम कमाया जा सकेगा, नुकसान होएगा। तो जो टेडी का फादर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरी हिस्ट्री मिटा दी थी। तो रे का दूसरा रीजन यही था कि लोग 1997 को याद रखें। और मरने से पहले रे एवा को ये बताता है कि जो स्टीवी है वो मरी नहीं, क्योंकि उसने जो गोली मारी थी वो नकली थी। दैट मीन्स कि जो स्टीवी है वो अभी भी जिंदा है, यानी कि 2 किलर में से एक किलर अभी भी जिंदा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेनिका को ओशन किनारे पड़े हुए और वो जिंदा है। लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं जहाँ पे डेनिका और एवा मिलते हैं और एवा डेनिका को बताती है कि स्टीवी अभी भी जिंदा है। और फिर ये आपस में ऐसे हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं कि शायद हमें स्टीवी को मार देना चाहिए, और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।